औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर में आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, अहले नज़र इस दौर को ज़माना आखिर का वो दौर बयान करते हैं जिसके बारे में सैयदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह कहफ कसरत से पढ़ा करो। और इस सूरत में यानी सूरह कहफ में एक ऐसे इल्म का भी जिक्र है जिसे इल्म लुदनी कहा जाता है। एक ऐसा इल्म जो कि अल्लाह के खास बंदों पर इल्हाम की सूरत अता होता है। और गुजरे कई बरसों से जहां मैं खबरों, तज्जियों, करंट अफेयर्स की दुनिया से वाबस्ता रहा, इस दौरान मुझे कई ऐसी शख्सियात से मुलाकात या उनकी तहरीरों के मुताले का भी शर्फ हासिल हुआ। और ये बात मैं कर रहा हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया की बल्कि मशरिक़ वस्ता की, तमाम दुनिया में मुझे उनकी सोबत का एजाज़ हासिल हुआ। ख़ास तौर पे 2004 के बाद जब मैंने एंड ऑफ टाइम्स पे काम किया, आज से तकरीबन 16 साल पहले, और फिर उस पर मज़ीद तहकीक करता रहा तमाम अरसे, और आज भी कर रहा हूँ और जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब कई अमेरिकन थिंक टैंक्स में मैं गया और वहाँ जाके मैंने इसके अंग्रेज़ी तर्जुमे भी देखे। ये भी देखा कि वहाँ लोग अमेरिकन इस पर पढ़ रहे हैं। और फिर मैंने मशरिक़ वस्ता में जब मैं गया और सफ़र किया और लोगों से मुलाकातें की तो इल्म हुआ कि इसका इब्रानी ज़बान में भी और फ़ारसी ज़बान में भी और अरबी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हुआ और इसको लोगों ने पढ़ा। ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे जब टीवी से नशर हो रहा था तो इज़राइल में भी देखा जाता रहा, और बरसा बरस बाद आज सोशल मीडिया कि इस ज़रिए से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ और राब्ता मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका मकसद शिद्दत से इस एहसास का कवी तर होना है कि मादियत परस्ती के इस दौर में, यानी सिर्फ दौलत के पीछे भागती तहरीक अरबों इंसानों को गांव, देहातों, मोहल्लों, चौबारों से लेकर बाज़ारों से लेकर हुकूमतों और रियासतों तक को हड़प कर गई, सिर्फ पैसे का लालच, और करती जा रही है। अब इसमें तहजीब, शराफत, रवायात का मजाक उड़ाते ये जो आसपास के लोग और जो भी माशरा है, ये हमें इस दौर तक ले आया है जिसके बारे में शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फिर ज़हन में आता है कि तमाम कड़ियाँ एक एक करके टूटेंगी। पहली टूटने वाली कड़ी खिलाफत की होगी और आखिरी कड़ी जो टूटेगी वो नमाज की होगी। ये दौर इब्तिला है, फितनों का दौर है। वक्त तीर चला रहा है, तीर अपने कमान से, और हम सब उसके तीरों का निशाना हैं। हमारे सीने पे वक्त के तीर लग रहे हैं, हर लम्हा, हर घंटा, दिन रात वक्त का तीर हमारे सीनों पे लग रहा है। हम कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे इन तीरों को, कब तक जिंदा रहेंगे वक्त के इन तीरों के सामने? अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आप खुद को ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया के फरेब से दूर रखेंगे, और आपको यकीन होता जाएगा कि ये दुनिया किसी को एक ही वक्त में हंसा रही होती है और दूसरे को रुला रही होती है, फिर उसे रुलाती है और इसको हंसाती है। किसी के सर पे ताज रखती है और फिर अगले ही रोज उसे खाक में मिला देती है। तभी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में आदम को सजा के तौर पे भेजा गया है। इंसान को सजा के तौर पे इसको भेजा गया दुनिया में, और फिर हदायत इसीलिए वो करते हैं कि इससे बचो, ये सजा है। ये दुनिया जो है ये अपने आशिकों के लिए मौत का पैगाम है।
یہاں جو بھی کچھ ہے زوال پذیر ہے. یہ نہ یہاں پہ خوشی پائیدار ہے، نہ یہاں پہ غم دائمی ہے. صرف ایک چیز لازم ہے، مقدر ہے ہم سب کا. جیسا کہ میں نے پہلے بات بھی کی کہ ہر گزرتا لمحہ ایک تیر کی طرح ہمیں چھید رہا ہے، اور یہ چھلنی کرتے لمحات ہی ہمیں اصل حقیقت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ صرف ایک ہے، یعنی موت. جو وقت، گھڑیاں، ماہ سال گزر گئے وہ مجھ سے کہیں بہت دور رہ گئے. بچپن کے دن، لڑکپن کے دن، سب کچھ. لیکن جو کچھ میرے بہت قریب ہے، میں نہیں جانتا کتنا قریب، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. چند لمحات، گھنٹے، ماہ سال جو قریب ہے، اس وقت کے، اس لمحے کے، وہ صرف موت ہے. تو پھر اس وقت کو کیسے گزارا جائے؟ یہاں یوٹیوب پہ آپ سے بہت سی گفتگو ہوگی، بہت سی خبریں جو شاید میں اپنے پروگرامز میں نہیں دے پاتا، بہت سے تجزیے، تبصرے، ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ایسا جو میں اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں شاید آپ سے بات نہیں کر پاتا. تواتر سے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. کشمیر کے حالات آپ کے سامنے، اس حوالے سے آج کی اس چند منٹ کی یا جو بھی وقت ہے، اس میں چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بڑی اداس ہے وادی، گلا دبایا ہوا ہے، کسی نے انگلی سے یہ سانس لیتی رہے پر یہ سانس لے نہ سکے. درخت اگے ہیں کچھ سوچ سوچ کر، جیسے جو سر اٹھائے گا پہلے وہی قلم ہوگا. جھکا کے گردنیں آتے ہیں ابر، نادم ہیں کہ دھوئے جاتے نہیں خون کے نشان ان سے، کہ دھوئے جاتے نہیں خون کے نشان ان سے. ہری ہری مگر گھاس اب ہری بھی نہیں، جہاں پہ گولیاں برسیں زمیں بھری بھی نہیں. وہ مائیگریٹری، یعنی جو ہجرت کرنے والے، وہ مائیگریٹری پنچھی جو آیا کرتے تھے، وہ سب زخمی ہوئے ہیں، ڈر کے لوٹ گئے. بڑی اداس ہے وادی، یہ وادی کشمیر. یہ گلزار صاحب کے اشعار ہیں. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کیا بات کی جائے، کس طرح آپ سے روابط رکھے جائیں، یوٹیوب کے حوالے سے خبریں، تجزیے، تبصرے، یہ جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے عہد حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سفر، شاعری، بہت سی باتیں آپ سے ہوں گی براہ راست. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.